अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हैदर। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि डील की कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये कोशिश बुशरा बीबी के थ्रू हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि खान साहब को किसी तरह के तरीके से बाहर लाया जाए और उसके बाद बाहर लाने के बाद फिर अगले मामला तय किए जाएं कि क्या होगा। इस हवाले से आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आज उन्हें जज के ओहदे से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया है, नाअहल करार दे दिया गया है। उनकी डिग्री जाली का मामला था। ये सारा मामला क्या है और इन दोनों खबरों पर मेरी खबरें, मेरे पास क्या मालूमात है, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट के चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, 4-5 दिन से वीडियो से मैं गायब था। उसकी वजह ये जो आपका सुपर फ्लू का है जो चल रहा है, ये मेरे साथ भी था। आज भी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है खबरें इतनी बड़ी-बड़ी मिस हो गई हैं इन 3-4 दिनों में, वो सारी एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। ये 2 खबरें बताता हूँ, फिर अगली कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जस्टिस जहांगीरी का मामला आप डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब से कौन मिला है? खान साहब से डील करने के लिए बुशरा बीबी से कौन मिला है? फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं? महमूद मौलवी क्या कर रहे हैं? साबिक गवर्नर पीटीआई के इमरान इस्माइल क्या कर रहे हैं? सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन जस्टिस जहांगीरी का मामला आपको पता है, इनकी जाली डिग्री का मामला सामने आया था। जो कराची यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इनकी जाली डिग्री करार देकर कैंसिल कर दी थी डिग्री। अब हुआ ये है कि उसके बाद इन्होंने स्टे ले लिया था सिंध हाई कोर्ट से। फिर ये पटिशनर है दाऊद एडवोकेट, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। आज उन्होंने फैसला सुना दिया है कि डिग्री जाली है और आप जज नहीं रह सकते। इससे पहले, एक दिन पहले, जस्टिस जहांगीरी ने यह भी इल्जाम लगाया था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें मशवरा दिया था कि आप रिजाइन कर दें। ठीक है, तो ये भी उनका इल्जाम है बहरहाल जस्टिस जहांगीरी का। आज ये हुआ है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं इस केस में, वो पेश हुए हैं और उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पेश किया और उन्होंने कहा है कि हम अदालत को बताते हैं कि हमने हतमी तौर पर डिग्री को कैंसिल कर दिया है। मामला ये है, जो रजिस्ट्रार की तरफ से बताया गया था कि ये एलएलबी की, अच्छा, इसमें जो मुबाहिसा हुआ है बहुत बड़ा दिलचस्प है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज पेश नहीं हुए, कल पेश हुए थे। कल उन्होंने कस्में भी खाई थी, मैं सच्चा हूं, कस्में जरूर खाई, लेकिन अपने दिफा में कुछ पेश नहीं कर सके। कोई मार्कशीट, कोई डिग्री, कोई ऐसी कि ये मेरे पास सबूत है, ऐसा वो कुछ पेश नहीं कर पाए। इनके 2 वकील थे, बैरिस्टर सलाउद्दीन और अकरम शेख। इन दोनों ने कहा है कि 3 मजीद दरखास्तें हमारे मौक्किल की हैं, इस फैसले को रोका जाए, लेकिन अदालत नहीं रुकी। इनके अगेंस्ट जिन्होंने पटिशन दायर की थी तारिक जहांगीरी के हवाले से, दाऊद एडवोकेट, उन्होंने भी कहा है कि मैं कसम खा के कहता हूं जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक जाली है, बोगस हैं। उन्होंने कहा अगर वो सच्चे हैं तो एलएलबी 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट ही ला के दिखा दे। तो जहांगीरी साहब के पास कुछ नहीं था। अच्छा, रजिस्ट्रार ने कहा है, जो कराची यूनिवर्सिटी के थे, जिन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ था, उन्होंने कहा है कि हमने डिग्री हतमी तौर पर कैंसिल कर दी है। तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए थे, 3 साल की पाबंदी लगी थी। 1992 में तारिक जहांगीरी दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद जहांगीरी ने जाली एनरोलमेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये है सारा मामला। आज वो बर्खास्त हो गए हैं, ओहदे पर जज के नहीं रहे। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त दायर करने का। इससे पहले कहा जा रहा है कि उन्होंने दरखास्त दायर की थी, लेकिन आज के फैसले के बाद जाहिर है वो काबिल समात नहीं रही। अब दोबारा उन्हें दरखास्त दायर करनी होगी अपनी सफाई के लिए। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको आसानी से समझा देता हूं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम थोड़ी बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग को समझते हैं। इत्तेफाक हुआ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जाने का, तो पता चला है कि जब कोई बंदा, ये उसे पता होता है कि वो अपनी सफाई में कुछ नहीं पेश कर सकता, तो पहला तरीका ये होता है वो अदालत में पेश नहीं होता। दूसरा तरीका ये होता है कि वो उस बेंच को चैलेंज करता है। अच्छा, उस जो दरखास्त दी जाती है उसे चैलेंज करता है और साथ साथ स्टे लेने की कोशिश करता है किसी सुप्रीम अदालत से, लेकिन वो अपने जो इल्जाम होता है उसे प्रूव नहीं करता कि ये गलत है। जस्टिस जहांगीरी के मामले में देखें तो बिल्कुल यही है। मैं इसकी माजी की मिसाल दे देता हूं। 43 टाइम तोशाखाना केस में इमरान खान को बुलाया गया था, जो पहला तोशाखाना केस था घड़ी वाला। अब खान साहब का जाहिर है, उनकी वाइफ ने सारा कुछ किया, खान साहब फंस गए, लेकिन वो जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ये केस बड़ा सिंपल था। 43 टाइम खान साहब पहले पेश नहीं हुए, फिर खान साहब
जो नीचे अदालत थी उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट चले जाते थे कि इस केस को मुअत्तल किया जाए, रोका जाए। भाई आप यहाँ के सबूत पेश कर दो ना। जस्टिस जहांगीरी ने बिल्कुल यही किया है। जस्टिस जहांगीरी ने पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की, जो उन्हें मिल भी गया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बेंच पे एतराज किया। फिर उसके बाद उन्होंने पिटीशन, जो दायर करने वाले एडवोकेट थे, उनकी पिटीशन को चैलेंज कर दिया, ये तो सुने ही ना आप, अदालत ना सुने, उसके अगेंस्ट दरखास्त। भाई सिंपल, आप डिग्री, मार्कशीट्स वो दिखा देते, ये मेरी असली है, मैंने इस सन में ही किया, बात खत्म हो जाती। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता अपनी गवाही में देने के लिए, तो फिर आप टेक्निकल बुनियादों पर उस केस से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि जस्टिस जहांगीरी ने कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी कोशिश उनकी नाकाम हो गई है। अब वो आगे चलेंगे, आईनी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है, उसमें जाएंगे, देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। आज जी असल में हुआ ये है कि खान साहब से डील की कोशिश हो रही है। ये कोशिश की जा रही है बुशरा बीबी के थ्रू। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इसमें 3 साबका तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग भी मुलविस हैं, या कोशिश कर रहे हैं, यूं कहें। हुआ ये है कि मेरे ही प्रोग्राम में महमूद मौलवी साहब आए थे, और उनसे मैंने सवाल किया था कि आप कब मिल रहे हैं दोबारा खान साहब से जेल में जाकर, और आप कब मिलेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से। जब वो शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अगले ही हफ्ते में जाके मिलूंगा, और ये सारे मामला हम तय कर लेंगे, और खान साहब को कायल कर लेंगे कि ये मज़ाहमत जिस किस्म के सोशल मीडिया कर रहा है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। ठीक है। उसके बाद खान साहब से उज़मा खान, उनकी बहन, मिली, और उसके बाद वो ट्वीट आ गया था जिसमें आर्मी चीफ के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। फिर उसके अगले ही दिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खान साहब को वही लफ्ज इस्तेमाल किए गए जो खान साहब ने आर्मी चीफ के खिलाफ ज़हनी मरीज कहा था, उन्होंने उनको कह दिया। अब ये मामला इतना बिगड़ गया कि महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी के साथ ये मसला बन गया कि अब वो आगे कैसे चले। अब है ये कि फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि हुकूमती अहम रहनुमा, सीनियर, इस वक्त हुकूमत कौन है, ज़ाहिर है नून लीग की, उनमें हम राब्ते में हैं। अच्छा, इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट में हम राब्ते में हैं, और PTI की भी हमें हिमायत हासिल है, लेकिन PTI इसकी वाज़ेह वो नहीं करेगी कि हमारे हिमायत याफ्ता, उसकी वजह है कि फिर वो डील का लेबल लग जाएगा ना। PTI चाहती है कि हम इस चीज से निकल भी आए, इमरान खान साहब चाहते हैं, लेकिन मुझ पे डील का टैग ना लगे, कुछ ऐसा हो कि बातचीत से मैं कुछ मान लूं, कुछ वो मान ले, फेस सेविंग बेसिक। अब एजाज सैयद सीनियर सहाफी हैं, एजाज सैयद साहब ने कल ये दावा किया अपने व्लॉग में। उन्होंने कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक बाज जो लोग एक्टिव हैं मुज़ाकरात कराने में, उन्होंने बुशरा बीबी के चैनल को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बुशरा बीबी की उनकी वजह यह है कि खान साहब किसी की बात नहीं मानते, ना पार्टी रहनुमा की, ना अपनी बहनों की। एहतरामन चुप तो हो जाते हैं बहनों के सामने, लेकिन वो उनकी बात उस तरह नहीं मानते जिस तरह बुशरा बीबी की मानते हैं, और उसकी वजह उनकी वो तकलीद है जो वो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बुशरा बीबी को फैज़ बताया करता था, और वह सारी कहानी आपको पता है। तो उनका यकीन इतना पुख्ता हो गया है कि बुशरा बीबी जो कहती हैं, इवन के नाम भी उनके नाम से लगाए जाते थे कि ये वजीर आला एन से नाम होगा, फलां का ये होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। तो बुशरा बीबी के चैनल को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ठीक है। अब फवाद चौधरी ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी अकेले नहीं है, उनके साथ मैं आपको बता चुका हूं इमरान इस्माइल है और महमूद मौलवी है। अगले दिन मंसूर अली खान के प्रोग्राम में फवाद चौधरी आते हैं। फवाद चौधरी से जब ये सवाल किया जाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, क्या आपको पिंडी से यानी एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से खुलेआम वहां से भी तायीद हासिल है? तो फवाद चौधरी कहते हैं मैं उनकी जो कुछ कर रहा हूं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर रहा। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे थे कि मुझे वहां से भी तायीद हासिल है, यानी एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत मिलके बुशरा बीबी के चैनल के थ्रू खान साहब से कुछ मानो और कुछ मनवाओ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। एजाज सैयद का भी तकरीबन यही कहना था। अब एक और बात जो फवाद चौधरी ने की, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं और किसी ये जो सख्तियां खत्म हो जाती हैं, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने ये वादा किया है मैं $1 अरब की फौरन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये सारी कहानी क्या है? सारी कहानी ये है कि फवाद चौधरी को इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने सामने खड़ा किया है, उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया है ताकि ये ना कहा जाए कि हम डील करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी फेस सेविंग चाहिए ना खान साहब को। खान साहब एक बंद गली में फंस चुके हैं, उन्हें पता है कि वो इतने सख्त चले गए, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब एक ऐसा शख्स जिनको ये भी हम ना कहें ये हमारा है, हमने तो निकाल दिया था, लेकिन
वो है हमारा और हमारे लिए काम करे। अब ये लालच दिया गया है बेसिक फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को कि अगर आप हम पे सख्ती नहीं करेंगे तो $1 अरब आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कह देता हूं कि शायर शेर में ये कहना चाहता है कि अगर हमारे खान साहब को आप जेल से छोड़ दें तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, यानी हम आपकी खिदमत बेहतरीन कर सकते हैं, सानू चांस दे दो। तो वो वाली कंडीशन है इस वक्त। लेकिन पीटीआई का कोई बंदा ये करे तो फिर कहा जाएगा तहरीक इंसाफ कर रही है। तो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल को पीटीआई भी इस्तेमाल करना चाह रही है, हुकूमत और फौज भी इस्तेमाल करना चाह रही है, उनकी भी तायद हासिल है, वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं इस मज़ाहमत से। और खान साहब भी थक चुके हैं, अब ना एहतजाज हो सकता है ना कोई। आप देख लेना, अब पिछले 1-1.5 साल में कितनी कोशिश की है एहतजाजों की, कुछ भी नहीं हुआ। एहतजाज से कभी केसेस माफ नहीं होते, अदालत से होंगे केसेस माफ, और अदालत से उस वक्त होंगे जब आप वो मकबूलियत आपकी दोबारा कबूलियत हो जाएगी, आप कबूल कर लिए जाएंगे। तो उस कबूल करवाने के लिए, लेकिन एक बात है, मैं एक साहब से बात कर रहा था, तो उन साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि इस डील अगर कोई कर किसी नतीजे पे पहुंच भी जाए, फिलहाल ऐसा नहीं लगता, अगर किसी नतीजे पे पहुंच भी जाए तो खान साहब को 9 मई और जो जो स्टेट के खिलाफ, यानी आईएमएफ को खत लिखना, भारत से प्रोपागंडा कर, इन चीजों पे माफी मांगना होगी। इस तरह नहीं होगा कि बस सारा कुछ माफ, इस तरह नहीं होगा। और ये खान साहब के लिए मुश्किल इसलिए है कि ऑफ ऑन द रिकॉर्ड वो वीडियो में या किसी रिटर्न में वो कैसे इन चीज़ों पे माफ़ी मांगेंगे। उनकी तो सियासत ही इसी नेगेटिविटी पे खड़ी हुई है और वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब उनकी मकबूलियत जब वो मान लेंगे, अमेरिका ने हुकूमत गिराई, मैंने झूठ बोला था, जो कि झूठ बोला था उन्होंने, जब वो मान लेंगे आईएमएफ को खत लिखना हमारी गलती थी, 9 मई हमसे गलती हो गई, मिसमैनेज हो गया, कुछ किसी तरीके से तो माफ़ी मांगना पड़ेगी, और इसके बगैर रियासत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। तो अब देखते हैं कि फवाद चौधरी क्या करते हैं, इमरान इस्माइल क्या करते हैं, महमूद मौलवी क्या करते हैं, और बुशरा बीबी साहिबा क्या कर सकती हैं अगर उनका चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरें ये है, कोशिश हो रही है, बज़ाहिर जो लड़ाई सामने नजर आती है इस तरह लड़ाई नहीं है, अंदर खाने बात हो रही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।